अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज है हमारे पास 9A और 9A में हमारे पास है पिरामिड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पिरामिड्स जो हैं वो क्या होते हैं और इसका हम वॉल्यूम वगैरह जो हम फाइंड करने हैं आगे वो हम कैसे फाइंड करते हैं। तो पिरामिड बेसिकली एक सॉलिड शेप होती है, ठीक है, जो कि पॉलीगोनल उसका बेस एरिया होता है। पॉलीगोनल बेस एरिया मतलब कि ना पॉलीगोनल मीन कि इसका बेस एरिया जो है ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। बेस एरिया जो होता है पिरामिड्स का, तो वो क्या होता है, पॉलीगोनल होता है। पॉलीगोनल का मतलब होता है, पॉली मीन मैनी और गोनल का मतलब होता है साइड्स, यानी उसकी पॉलीगोनल उसके बेस एरिया में ना मैनी साइड्स होती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस की तरह मैनी साइड्स होती हैं। तो वो क्या बनाती हैं, बेस एरिया बनाती हैं इसका, ठीक है। तो पिरामिड जो होता है ना, बेसिकली उसकी बेस एरिया में, यानी कि बेस एरिया में डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। ट्रायंगल हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, या फिर यानी कि डिफरेंट्स हो सकती हैं, हेक्सागोनल हो सकती है। तो बेस एरिया में ना डिफरेंट शेप्स हो जाती हैं। तो वो सारी जो उसकी मैनी साइड्स होती हैं ना, वो एक ही पॉइंट पे जाके मिलती हैं। तो यानी कि उसे क्या कहते हैं, हम पिरामिड्स कहते हैं। इसकी हम एग्जांपल भी देख लेते हैं बुक से। तकरीबन अब ये देखें, ये हमारे पास जो है ये पिरामिड्स हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास इसकी बेस बनी हुई है, ठीक है। इसका यानी कि इसे बेस एरिया कहते हैं। बेस में क्या बनी हुई है, ट्रायंगल बनी हुई है, तो इसका मतलब है ट्रायंगुलर पिरामिड है ये। अब इसकी बेस में अगर हम देखें तो ये देखें, ये बेस है इसकी बेस में हेक्सागोनल बना हुआ है ना, तो इसका मतलब है ये हेक्सागोनल पिरामिड है। बेस एरिया का मतलब है ये जो एरिया होगा ना इसका, इसी का यही गिवन होगा हमारे पास, ठीक है। बेस एरिया गिवन भी होता है, कभी कभी हमें खुद भी फाइंड करना होता है। अगर गिवन होगा तो हम डायरेक्टली फार्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू। अगर गिवन नहीं होगा तो फिर हम देखेंगे कि हमारे ना इधर बेस में ना कौन सी शेप दी हुई है। यानी अगर ट्रायंगल की शेप दी हुई है तो हम ट्रायंगुलर का फार्मूला लगा के एरिया फाइंड करेंगे। अगर हेक्सागोनल दी हुई है तो उसका लगा के फाइंड करेंगे। अगर नहीं दी हुई होगी तो फिर यानी कि वो खुद भी दे सकता है। जैसे यहाँ पे बेस एरिया हमारे पास गिवन है और हाइट भी गिवन है, हम डायरेक्टली फार्मूले में पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसी तरह इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास बेस गिवन नहीं है। यहाँ पे बनी हुई क्या है, हमारे पास ट्रायंगुलर शेप बनी हुई है, ट्रायंगुलर पिरामिड है हमारे पास। लेकिन इसका ना एरिया जो है वो गिवन नहीं है। उसने कहा एरिया आपने खुद ही फाइंड करना है। अब बेस में जो बेस में बनी हुई है ना ट्रायंगल, इसने इसकी साइड्स दे दी हैं। उसने कहा एरिया आपने खुद ही फाइंड करना है, यहाँ से हमने खुद ही फाइंड करना है इसका एरिया। तो यहाँ पे देखें, अगर इसका बेस एरिया देखें तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, रेक्टेंगल बनी हुई है। इसका मतलब है इसका बेस एरिया रेक्टेंगुलर फॉर्म है। ये कौन सा पिरामिड है, रेक्टेंगुलर पिरामिड। यानी हमें यहाँ बेस एरिया से ही पता चलता है कि पिरामिड का नाम क्या है, रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, हेक्सागोनल है, कौन सा है। उसी हिसाब से फिर आगे हम सॉल्व करते हैं उसे। ये पिरामिड हो गया। अगर अच्छा एक और पॉइंट के ना, इसकी सारी साइड्स जो होती है ना वो एक ही पॉइंट पे जाके मिलती हैं। जैसे ये हेक्सागोनल को अगर हम देखें तो ये देखो, ये एक ही पॉइंट पे जाके मीट कर रही हैं सारी, जो कि हमारा एपिक्स कहलाता है। ये हमारे पास एपिक्स होता है। तो एक ही पॉइंट पे जाके मीट हो रही है, यानी ये हमारे पास पिरामिड की फॉर्म होती है। यहाँ पे देखें अगर हम, तो ये एक ही पॉइंट पे जाके मीट हो रही हैं सारी लाइंस। यहाँ पे देखें तो ये एक ही पॉइंट पे जाके मीट हो रही हैं। ये एपिक्स है हमारा और ये पिरामिड की शेप है हमारे पास। ये हमारे पास पिरामिड थोड़ा बहुत तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं तो उससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। OABC इज अ ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड है हमारे पास विद द बेस एरिया ऑफ 15 सेंटीमीटर। बेस एरिया जो है ना ये वाला, इसका हमारे पास क्या है, 15 सेंटीमीटर एरिया है ये। एंड हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। अब हाइट जो होती है ना, हमारे पास दो तरह की हाइट्स होती हैं। एक हाइट होती है जो एपिक्स को जाके मिलाती है, यानी परपेंडिकुलर जो हाइट होती है ना हमारे पास, ये वाली सीधी, ये जो लाइन होती है ये वाली, ये हमारे पास वो वाली हाइट होती है जो हम फार्मूले में पुट करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी परपेंडिकुलर वाली, यानी सेंटर से लेकर ऊपर एपिक्स तक जो मीट करती है वो हमारे पास वो हाइट होती है जो हम फार्मूले में पुट करते हैं। और दूसरी हाइट जो होती है हमारे पास, ये हाइट होती है ये वाली, ये जो ब्लू लाइंस हैं, रेड लाइंस वाली वो होती है जो कि हम फार्मूले में पुट करते हैं। और ये जो ब्लू लाइन वाली आ रही है ना, आपको नज़र आ रही है, ये स्लैंट हाइट होती है, ये फार्मूले में पुट नहीं करते। इसकी जो वैल्यू होती है ना, ये हाइट फार्मूले में पुट करते हैं। इसका मैं वैसे ही बता रही हूँ, इसे स्लैंट हाइट बोलते हैं। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड का वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। उसका फार्मूला बता देती हूँ मैं आपको, फिर आगे सॉल्व करते हैं उसको।
ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला है 1/3 बेस एरिया मल्टीपल हाइट। अब बेस एरिया डिफरेंट हो जाएगा सबका, क्योंकि किसी के बेस एरिया में ट्राइंगल बनी हुई होगी, किसी के बेस में रेक्टेंगुलर बनी हुई होगी, किसी में हेक्सागोनल। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट बेस एरिया आता जाएगा, लेकिन हाइट भी जाहिर है हर किसी की डिफरेंट ही होगी। जो गिवन होगी वही हम पुट करते जाएंगे। अब यहाँ पे बेस एरिया गिवन है हमारे पास 15 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगुलर पिरामिड, क्योंकि ट्राइंगल बनी हुई है तो इसलिए हमने उसका नाम दे दिया पिरामिड को ट्राइंगुलर पिरामिड। अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। बेस एरिया हमारे पास क्या है 15, हमने पुट कर दी वैल्यू। और हमारे पास हाइट जो है वो 4 है, वो भी पुट कर दी हमने। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये हमारे पास सेंटीमीटर है। अब 3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र 15, तो 5 4 ज़र क्या हो जाएगा हमारे पास 20। नीचे तो 1 है, 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती। अब देखें, मतलब 1 लिखे ना लिखे हमारी मर्जी है, हमें वैसे भी पता है फ्रैक्शन में, इसके फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो 1 नहीं आएगा। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये हमारे पास सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये 1 हमारे पास क्यूब हो जाएगा। यानी वॉल्यूम में क्या आता है हमारे पास क्यूब यूनिट आता है, और एरिया में हमारे पास स्क्वायर होता है। सिंगल अगर हमारे पास साइड हो या लेंथ हो, हमारे पास हाइट हो, तो वो सेंटीमीटर में आती है। तो ये 20 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। सेम इसी तरह हमने नेक्स्ट करना है, सिंपल बेस एरिया की वैल्यू पुट करनी है और हाइट के हमारे पास आंसर आ जाएगा। OABCDEF इज अ हेक्सागोनल पिरामिड। हेक्सागोनल पिरामिड है, यानी पिरामिड को क्या नाम दिया उसने, हेक्सागोनल के, क्योंकि इसके यहाँ पे बेस एरिया में हेक्सागोनल बनी हुई है। विद द बेस एरिया ऑफ 23 सेंटीमीटर, बेस एरिया भी खुद ही दे दिया उसने 23 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ 6 सेंटीमीटर, हाइट भी हमें गिवन है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, तो हमने पिरामिड का वॉल्यूम फाइंड करना है, सेम उसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। ये हमारे पास बेस एरिया 23 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हमारे पास हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, अब इसका वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड फाइंड करना है, तो उसको फाइंड कर लेते हैं हम। यहाँ हमारे पास 1/3 फार्मूला, और बेस एरिया हमारे पास क्या है 23, और हमारे पास 6 सेंटीमीटर जो है ये क्या है हमारे पास हाइट है। सॉल्व करते हैं। 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, ये जिससे कैंसिल हो रहा है मैं उसी से कैंसिल कर रही हूँ। यहाँ पे 3 इसके साथ कैंसिल होता था तो मैंने इसी के साथ कर दिया। अब 3 इसके साथ कैंसिल हो रहा है तो मैंने इसके साथ कर दिया। तो 2 3 ज़र 6 हो जाएगा, 2 2 ज़र 4, तो 46 हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास OXYZ इज अ पिरामिड हुज बेस इज अ राइट ट्राइंगल। उसने खुद बता दिया है कि राइट ट्राइंगल जो है वो बेस में दिया हुआ है, और जिसकी एक साइड जो है 7 मीटर है और दूसरी जो है 4 मीटर है। गिवन दैट द हाइट ऑफ ए पिरामिड 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर इसकी हाइट दी हुई है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे उसने बेस एरिया देने की बजाय उसने साइड्स दे दी हैं, जिससे हम क्या करेंगे, खुद ही बेस एरिया फाइंड करेंगे। इसका बेस एरिया फाइंड करने के बाद हम वॉल्यूम में पुट करेंगे, वॉल्यूम के फार्मूले में हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या साइड्स लेकर बेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। हमें पता है इसका फार्मूला जो होता है क्या होता है 1/2 BH, यानी बेस मल्टीप्लाई हाइट। इसमें 1/2 और बेस आपकी ये हो जाएगी, या फिर हाइट, यानी दो जो भी रखना चाहेंगे आपकी मर्जी, आपका आंसर जो सेम आएगा। या तो इसे हाइट कह लें या फिर इसे हाइट कह लें, आपका आंसर ठीक आएगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज ने आपस में मल्टीपल होना है। अब ये हमारे पास हाइट गिवन है 5 मीटर, और बेस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ही बनी हुई है ना बेस में, तो इसलिए मैंने उसका नाम दे दिया बेस एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसका फार्मूला होता है हमारे पास, हमने पढ़ा हुआ है 1/2 BH, यानी 1/2 बेस मल्टीपल हाइट। अब उसने एक साइड दी है हमें 4 मीटर और दूसरी साइड दी है हमें 7 मीटर। तो इन्हीं में से इन दोनों को हम इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू। 1/2 बेस हम कह देते हैं कि 4 है हमारे पास, और हाइट जो है वो हमारे पास 7 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 7 ज़र 14 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका भी मीटर है, इसका भी मीटर, मीटर मीटर को मल्टीपल करेंगे हमारे पास मीटर स्क्वायर आ जाएगा। वैसे भी एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में होता है। तो हमारे पास 2 7 ज़र 14 बेस एरिया आ गया। अब हमारे पास बेस एरिया भी गिवन है और हाइट जो है वो भी गिवन है, तो हम वॉल्यूम अपना फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगुलर पिरामिड, तो फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगुलर पिरामिड। क्या फार्मूला है हमारे पास, 1/3 बेस एरिया मल्टीपल हाइट। बेस एरिया हमारे पास क्या है 14 और हाइट हमारे पास क्या है 5, तो ये हमारे पास 5 आ गई। इन दोनों को मल्टीपल करते हैं, क्योंकि अब कैंसिल तो नहीं होती ना वैल्यूज़, इन दोनों को मल्टीपल कर देते हैं आपस में।
डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास डेसिमल में ही आंसर आएगा। इसका डेसिमल में हम करें तो हमारे पास डेसिमल में आता है 23.33 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर आप इसे चाहें तो आप इसे होल में भी निकाल सकते हैं। इसका 23 होल 1/3 तकरीबन निकलेगा, इसका होल में आंसर आएगा। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। VPRQS इज अ रेक्टेंगुलर पैरामिड। इसके अब बेस एरिया में रेक्टेंगल बनी हुई है, तो इसका मतलब है ये रेक्टेंगुलर पैरामिड है। वेयर PQ साइड हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और QR 6 सेंटीमीटर। यानी अब उसने बेस एरिया देने के बजाय उसने साइड दे दी है हमें, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं से हम अपना बेस एरिया फाइंड करेंगे। गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ पैरामिड इज 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे पहले हर क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पे उसने वॉल्यूम खुद ही दे दी है और उसने क्या कहा है, फाइंड द इट्स हाइट VO। यानी ये जो इसकी परपेंडिकुलर हाइट है ना, वो हमने फाइंड करनी है खुद से। पहले वो वॉल्यूम फाइंड करने को बोलता था हमें, अब उसने कहा है कि आपने हाइट फाइंड करनी है, वॉल्यूम उसने खुद ही दे दी है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका बेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। बेस एरिया और वॉल्यूम की जगह हम उनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली हाइट आ जाएगी। अब ये हमारे पास वॉल्यूम है और बेस एरिया हम खुद ही फाइंड करते हैं। इसका फार्मूला होता है हमारे पास रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और दो साइड उसने दी है ना हमें, हमारे पास एक लेंथ है और एक हमारे पास ब्रेथ है। लेंथ जो है हमारे पास 10 है, 10 सेंटीमीटर, और ब्रेथ जो है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी लेंथ हमारे पास है 10 और बी हमारे पास क्या है 6, तो 10 6 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास एरिया। अब वॉल्यूम में लिखते हैं इसकी वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पैरामिड। इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, रेक्टेंगुलर पैरामिड, तो ये हमारे पास 1/3 यानी बेस एरिया मल्टीपल हाइट आएगा ना हमारे पास। तो लिख देते हैं बेस एरिया BA यानी बेस एरिया, और हमारे पास हाइट H लिख देते हैं इसका। तो वॉल्यूम हम लिख देते हैं, इसका पुट कर देते हैं इसमें वैल्यूज 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/3, और बेस एरिया हमारे पास क्या आया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारे पास हाइट जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे कट कर देती हैं, 63 से कट हो रहा है, 62 जार 3 1 जार 3 और 3 20 जार 60 होता है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास हाइट। अब यहाँ पे हाइट हमने फाइंड करना है ना, तो ये इसके साथ मल्टीपल हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं 100 के साथ। 100 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट। अब 21 जार 20 और 25 जार हमारे पास क्या होता है 100 होता है, तो 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे प्लस के ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस करेंगे 3 - 2 हमारे पास 1 बचेगा, यानी सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट H आ जाएगी। यानी हाइट हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट